इसमें देखिए वृत्त का मानक समीकरण, ठीक ना। ये वृत्त का स्केच, वृत्त का सही चल नहीं रहा इसमें, मुझे सही थोड़ा वृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, STANDARD, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जैसे ये कोई वृत्त बना देंगे, सर्किल बना देंगे, ये है, इसका सेंटर वो है और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इसका जो ये इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस इस ये इसमें है कि वृत्त का मानक समीकरण P कोई बिंदु है, मतलब O जिसे इसका सेंटर है, P एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, और वो इस तरह से घूमेगा कि एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव बराबर होगी, मतलब जो दूरी बराबर होगी वो रेडियस a हो जाएगा, ठीक ना। और P से इस पर परपेंडिकुलर करेंगे, ये मान लीजिए कि ये n, ये दूरी x हो जाएगी और ये y हो जाएगी। तो वृत्त का जो समीकरण हो जाएगा, इसका जो केंद्र है, मूल बिंदु, ओरिजिन, वृत्त का मानक समीकरण, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, इसको लिखेंगे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र मूल बिंदु, जिसका केंद्र मूल बिंदु 0,0 तथा त्रिज्या स्मॉल हो, स्मॉल a हो, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक ना। ये वृत्त का समीकरण हो जाएगा, ये मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका केंद्र 0,0, इसका केंद्र क्या कहलाएगा, 0,0, और इसका जो त्रिज्या हो जाएगा a रहेगा। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या है, 0,0 रहेगा, समझ में आ गया ना, 0,0 और उसकी त्रिज्या स्मॉल है। तो वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर इसी तरह से कोई वृत्त बना देंगे, ये वृत्त बन गया, इसका जो केंद्र हो जाएगा h, k, इसका जो केंद्र होगा h, k हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या जब स्मॉल a हो जाएगी तो वृत्त का समीकरण, ठीक ना, इसको लिखेंगे उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k हो, जिसका केंद्र h, k हो, और उस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a हो, और उस
उस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a हो। तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। उसी तरह से अगर इसका लेंगे, इस वृत्त का मूल बिंदु 0 0 है, तो 0 0 है, तो जैसे इसका h का के है, उसी तरह से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो x में से 0 घटेगा तो x बचेगा, तो x का स्क्वायर प्लस y में से 0 घटेगा तो y बचेगा, तो y का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वही चीज ये चीज है। अब समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया ना? इसको नोट करना। ये है इसका सेंटर, मान ये वो है, ठीक ना? तो वृत्त जो होता है, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक निश्चित दूरी से समान चारों ओर घूमता है। पी जो है एक बिंदु है जो ओ से क्या करेगा, चारों तरफ घूमेगा और समान दूरी, इस समान दूरी का मतलब स्मॉल है, जो वृत्त की त्रिज्या होगी। समझ में आ गया ना? इसको नोट कर लीजिए, तब उसके बाद इसको बता रहे हैं, ठीक ना? इसी तरह से एक प्रश्न है, इसका प्रश्न रहेगा, इसको मिटा दे नीचे वाला। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, तब इसको बता दे रहे हैं, ठीक ना? ठीक, नीचे वाला नहीं हुआ है, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक ना? ये वाला हो गया है। हाँ, लिखिए भाई इसको। हाँ, इसको नेक्स्ट इसको लिख रहे हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, तथा त्रिज्या 5 है। ठीक, तो बस उसी तरह से रख देना है। इससे तुलना कर देंगे तो h बराबर क्या हो जाए, h बराबर 3 और k बराबर -2, ठीक ना? तो वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। h बराबर 3 दिया है तो लिख दीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई के का मान -2 दिया है तो y -2 के बराबर -2 रख दीजिए यहाँ पर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का के की जगह पर 2, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर टूट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 3 तो 3 गुणे 6x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू a स्क्वायर। बस इसको हल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a का मान दिया है 5 दिया है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 6
6x प्लस 4y, ये संख्या 9 है, आई 9 4 13 इक्वल टू 25, उसको उधर भेज दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, ये प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये वृत्त का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। हाँ यही है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गया ना। एक बार और इसको समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हाँ इसको उतार लीजिए, तब समझा दे रहे हैं, ठीक। इसको उतारिए। उस प्रश्न क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, -2 तथा त्रिज्या 5 है, ठीक ना। समझ में आ गया ना। उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, -2 तथा त्रिज्या 5 है। इस तरह का सवाल हमेशा देता है। कौन से चैप्टर का है सर? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वृत्त है भाई, सर्किल है, निर्देशांक ज्योमेट्री, ये वृत्त है। वृत्त पढ़ाएंगे, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, 3 चीज चलेगा। ये सर्किल चल रहा है, ये वृत्त पढ़ाएंगे। सर्किल हो जाएगा पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला हो जाएगा। इलिप्स हो जाएगा हाइपरबोला, HYPER, हाइपरबोला। इतना चीज पढ़ाना है कोऑर्डिनेट में, समझ में आ गया ना। सर्किल, पैराबोला मतलब ये वृत्त, इसको वृत्त कहेंगे। वृत्त हो जाएगा, परवलय हो जाएगा, परवलय, इलिप्स दीर्घवृत्त, ये हाइपरबोला अति परवलय। समझ में आया। ये सभी इतना पढ़ना है आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ना है। वृत्त पढ़ना है, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सभी पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि छूट जाएगा, ये सब पढ़ना है आपको। इतना जानना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। हाँ ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं काम चलने वाला है, सब इंपॉर्टेंट है। अब ये सर्किल हम शुरू किए हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक ना। ये सर्किल वृत्त सर्किल पढ़ाएंगे, फिर पैराबोला पढ़ाएंगे, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला। हाँ ये सब चलेगा, समझ लीजिए। इसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है। ये वृत्त का तो निश्चित है कि सवाल देगा, एकदम कंफर्म है, इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। देखिए इसको समझिए, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है। देखिए इसमें ये है, प्रश्न क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, -2 तथा त्रिज्या 5 है, ठीक ना। मतलब इसका केंद्र ये इस पर सेट हो जाएगा। जैसे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र H, K हो और उस वृत्त की त्रिज्या a हो, तो वृत्त का समीकरण, अभी समीकरण क्या हो जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये वाला कैसे आएगा सर? ये सिद्ध अभी सिद्ध किए हैं ना, एक सिद्ध किए हैं। ये तो फार्मूला सर यही वाला है ना। फार्मूला ये भी है। हाँ। ये भी फार्मूला तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का है, जिसका केंद्र 0, रहेगा। आज वो वही 0 की जगह पर h, k हो गया है, समझ में आया। यहाँ नीचे देखिए हम लिख भी दिए हैं, जब ये 0, रहेगा तो x - 0 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यक्स में से 0 घटेगा तो यक्स बचेगा, तो यक्स में से 0 घटेगा तो यक्स बचेगा, तो यक्स का स्क्वायर। वाई में से 0 घटेगा तो वाई स्क्वायर। तो यही चीज है, ये 0 का 0 कर देंगे तो यक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। जैसे जब इसका केंद्र क्या है, 0 का 0 है, जब इस कोई वृत्त है उसका केंद्र 0 का 0 है, उसकी त्रिज्या है, तो वृत्त का समीकरण ये दिया हुआ है। उसी तरह से जब कोई ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र h के और त्रिज्या स्मॉल है, तो वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा। बस वही सिद्ध तो किए कर दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर। अब ये सवाल उसी तक पर दिया है, यहाँ h बराबर 3 हो जाएगा, k बराबर -2 हो जाएगा। समझ आ गया ना? देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, -2 तथा त्रिज्या 5 है। समझ में आएगा? 5 है। तो तुलना कर दीजिए, h बराबर क्या है, 3 हो गया, k बराबर -2 हो गया। अब वृत्त का समीकरण देखिए, लिख दीजिए। वृत्त का समीकरण यही वाला लिखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ h बराबर 3 रख दीजिए, k बराबर -2 रख दीजिए। बस इसको रख करके हल कर देना, कुछ नहीं करना है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k बराबर -2 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। a का मान 5 दिया है, यहाँ 5 रख दिए हैं, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और 9, 3 का वर्ग 9 और 2ab, 2 गुणे x गुणे 3 -6x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, y स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, 2 गुणे y गुणे 2 4y हो गया, इक्वल टू में 5 का स्क्वायर। हाँ, ये 5 का स्क्वायर है 25 हो गया। अब ये इसको हल कर दिए, x स्क्वायर ये है, y स्क्वायर का पद यहाँ ला दिए हैं, ये x माइनस 6x है तो यहाँ रख दिए हैं, ये 4y है, ये 9 4 13 हो गया बराबर 25। ये 25 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -25 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y अब प्लस 13 -25, 25 में से 13 घट जाएगा तो 12। ये बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह माइनस, बड़े वाले का माइनस चिन्ह लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y -12 बराबर 0। बस यही है। अब कोई क्या दिक्कत है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह का सवाल देगा परीक्षा में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।